यूपी की सियासत में सपा बसपा का गठजोड़ बीजेपी के लिए कितना रहेगा भारी? आखिर जनता के बीच इस गठबंधन का क्या रहेगा असर? जानिए पूरा विश्लेषण एडिटर संजय शर्मा की जबानी। तो फिर आज हो ही गया वो जिसका इंतजार राजनीतिक गलियारों में बहुत लंबे समय से चल रहा था। आज जब मंच पर बुआ और बबुआ मतलब मायावती और अखिलेश आए तो एक नई ही रंगत प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। और मैं देख रहा था कि शायद पिछले 5 सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं थी कि जिसमें इतनी बड़ी संख्या में पत्रकार आए हों। ताज होटल का वो मंच, वो स्टेज, वो हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था। शुरुआत कमान संभाली सतीश मिश्रा ने कि अब शांत रहिए और बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है। उन दोनों नेताओं के चेहरे की और बॉडी लैंग्वेज को अगर आज ध्यान से देखा जाता तो मुझे लगता है कि अखिलेश और मायावती जी आज दोनों थोड़े दबाव में थे। मायावती आम तौर पे जो वो बोलती हैं वो लिख कर लाती हैं, लेकिन आज बड़ा सरप्राइज था कि आज अखिलेश यादव भी कुछ नोट बना के लाए थे, कुछ लिख कर आए थे। मायावती अखिलेश यादव के प्रति बहुत सम्मान जताते हुए ये कहती हुई नजर आई कि सीबीआई के छापों में जिस तरह नाम घसीटा जा रहा है वो बहुत खराब है और हम इनके साथ हैं। तो अखिलेश यादव उसे 4 कदम आगे बढ़कर निकले। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता समझ ले कि मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है और जो मायावती जी के लिए अब शब्द कहेगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। आज से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है। और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। मायावती जी ने भी अप्रत्याशित रूप से एक बहुत बड़े दुखद अपना और जो उनको बड़ा अपील करता है या भाजपा जिस कांड की याद दिला के, गेस्ट हाउस कांड की याद दिला के उनको भड़काने की कोशिश करती थी, आज मायावती ने खुद कहा कि देश के लिए वो स्टेट गेस्ट हाउस कांड को भी भूलकर आगे निकल आई हैं और दोनों को एक मजबूत गठबंधन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देश व जनहित को उन कारणों में से खासकर 2 जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 80 लोकसभा की सीटें हैं और भाजपा के लिए ये चुनाव, ये राज बड़ा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में अगर जातियों का गठजोड़ मान लें और दलित, पिछड़ा जाति और मुस्लिम्स का रुझान अगर इस गठबंधन की तरफ मान लें तो ये 70% के करीब चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि ये गठबंधन कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है। और जब गठबंधन होने की चर्चा चल रही थी उससे 5 महीने पहले तक लोग कह रहे थे कि ये गठबंधन नहीं होगा क्योंकि मायावती को सीबीआई के छापों से, अखिलेश यादव को सीबीआई के छापों से डरा दिया जाएगा। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर हो जा चुका है। ये कहें कि अब जब चुनाव में 2 महीने हैं तो दोनों ने मान लिया है कि चाहे सीबीआई के छापे हों या कुछ भी हो, दोनों को एक मंच पर जाकर बीच में जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देखने वाले आज कुछ वरिष्ठ लोगों से मेरी बात हुई, वो भी ये मानते हैं कि अगर भाजपा को दिल्ली की कुर्सी हासिल करनी है तो केवल और केवल और केवल राम मंदिर किसी भी रूप में शुरू करना पड़ेगा, चाहे वो सांकेतिक वहाँ पे कार सेवा की इजाज़त दे दें या अधिकृत क्षेत्र है उसमें काम करने की शुरुआत कर दें, क्योंकि वो एक अकेले इस दांव के बिना उत्तर प्रदेश में ये जातियों का गठजोड़ तोड़ा नहीं जा सकेगा। आने वाले 2 महीने आपके हमारे लिए बड़े रोचक होंगे, बड़े जिज्ञासा भरे होंगे और ये देखने वाले होंगे कि ये जो हमारे राजनेता हैं वो अपने तर्कश से कौन कौन से तीर निकाल के लाते हैं और किस तरह इस गठबंधन की काट ढूंढते हैं। लेकिन आज फिर वही बात साबित हो गई कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता।